नमस्कार दोस्तों, मैं रिपु यादव आज एक बहुत ही अहम स्कॉलरशिप के बारे में गाइडेंस करूंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रही थी। इंडिया में जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी क्वेरीज आ रही थी कि सर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में कुछ गाइड करें। किस आधार पे इसे आसानी से पाया जा सकता है, किस प्लानिंग के साथ काम करें कि इसको अचीव किया जा सके। तो मैं बता दूं कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप दुनिया की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मानी जाती है। और यूनाइटेड किंगडम उन देशों को स्कॉलरशिप देता है जहां उसने राज किया हुआ है, वहाँ के स्कॉलर्स को बुलाता है और वो फुली स्कॉलरशिप देता है। उसके लिए इंडिया से भी हर साल सीटें रिजर्व की जाती हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन के द्वारा। चूँकि प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है इसलिए आप प्लानिंग के साथ काम करें। आप एग्जैक्ट पेपर को तैयार करें और जो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की जो रूल्स हैं उसको तरीके से फॉलो करें और आप इसको आसानी से पा सकते हैं। द फर्स्ट थिंग ये कि यूनाइटेड किंगडम में आपको जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनमें आपको एडमिशन लेना होगा। हर साल ये स्कॉलरशिप भारत के लिए भी अलॉट किया जाता है सीट, जिसमें मोस्टली हर साल अलग अलग पॉलिसी पर जो एजुकेशन होती है उसके तहत ये स्कॉलरशिप निकाला जाता है। सपोज करिए कि किसी साल जस्टिस पे निकालते हैं, किसी साल इंजीनियरिंग पे निकालते हैं, किसी साल साइंस टेक्नोलॉजी। मोस्टली हर साल एक अलग प्रक्रिया होती है, एक प्लानिंग होती है एजुकेशन पॉलिसी की, और उसी के तहत ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब उसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, सपोज दैट द रैंकिंग 1 to 50, उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन्स लेना होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप यूनाइटेड किंगडम के किसी यूनिवर्सिटी, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का जो प्रक्रिया होता है, जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो नहीं ली जाती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये करें कि जो सपोज़ करिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी कि किसी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर आप डायरेक्टली जाएं और जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, एडमिशन की जो टीम होती है, मास्टर्स एडमिशन स्पेशली फॉर द मास्टर्स के लिए दिया जाता है ये स्कॉलरशिप, एंड समटाइम्स इट्स अवेलेबल फॉर द पीएचडी आल्सो। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हों, आप यूनिवर्सिटी के जो टीम होती है उससे आप मेल भेजें और डायरेक्टली जो अप्लाई का बटन होता है उसे अप्लाई करना शुरू करें। और कोई फ़ीस उसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाती है। आप उसे अप्लाई करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उसको आप अपलोड करें। और जो जब फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जो एडमिशन टीम होगी उसका कोई एक मेंबर होगा जो आपको डील करता रहेगा। वो आपको टाइम टू टाइम मेल भेजता रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट हैं। और 2 प्रोफ़ेसर्स रिकमेंडेशन, जहाँ से आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की हुई है, उन 2 प्रोफ़ेसर्स के रिकमेंडेशंस लेटर चाहिए होते हैं, वो कंपल्सरी होता है। उसके लिए भी ये होता है कि आप डाक के द्वारा भिजवाएँ या प्रोफ़ेसर अपने जो यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस होता है उससे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को भेजता है। अब उसमें मिनिमम आपको 60% होना चाहिए स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए इन अ ग्रेजुएशन। अगर इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो मिनिमम 65% आपको होना चाहिए। एंड जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा चांसेस होगा आपका सिलेक्शन के लिए। और सारे डॉक्यूमेंटेशन जितने होंगे आप टोटली कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। यूनिवर्सिटी जब आपके रिकमेंडेशन लेटर हो जाएगा कंप्लीट, देन यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर भेजेगा। समटाइम इट्स एडमिशन लेटर देने में थोड़ा डिले होता है, बट जब आप पूरी प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर भेजेगा।
एंड द सेकेंड, अब एक तरफ आपने एडमिशन वहाँ से क्लियर करवाया, एडमिशन कोई बहुत टफ नहीं होता है वहाँ पे। हाँ, इंग्लिश का टेस्ट होता है। इंग्लिश का टेस्ट आप अगर आपके पास नहीं है इंग्लिश टेस्ट, तो आप उस पे दे सकते हैं एडमिशन जो कमेटी होगी उसको लिख के आप दे देंगे कि एडमिशन क्लियर होने से पहले वहाँ यूनाइटेड किंगडम आने से पहले वो आप सबमिट करवा देंगे। उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। आप अच्छे से तैयारी करें, इंग्लिश का जो टेस्ट होता है वो निकल जाता है। और सबसे मेन चीज़ होता है कि आप एडमिशन लेटर वहाँ से इशू करवाएं, यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर इशू करवाएं। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा, जो सक्षत के नाम से मिलेगा। आप उस पर सक्षत पे सेम सारे डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करेंगे। सक्षत जो है वो SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी सीटें रिजर्व करता है हर साल की, इन बच्चों की इतनी सीटें रिजर्व की जाती हैं और उसी के आधार पे आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद असेसमेंट करेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इंटरव्यू बेसिस भी समथिंग होता है इसके लिए। और मोस्टली आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होगा वो बहुत मायने रखेगा, उसी के आधार पे ये स्कॉलरशिप बनाया भी जाता है। एंड आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, रैंकिंग क्या है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा उसका। अगर आप हायर प्रेस्टिजियस रैंकिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए होंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं। एंड इंटरव्यू होने के बाद मेरिट लिस्ट आती है और उसमें जितने बच्चे होते हैं अप्लाई किए हुए उनकी रैंकिंग बनाई जाती है और रैंकिंग के आधार पे बच्चों को सीट अलॉट किया जाता है। आप डीमोटिवेट ना हो, आप परेशान ना हो, हैरान ना हो, क्योंकि आप ही की तरह बच्चे और भी जो होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं, कहीं आसमान से नहीं आते हैं। इसलिए आप कोशिश करें। मेन थिंग डॉक्यूमेंटेशन, आपने डॉक्यूमेंटेशन कितने अच्छे से अप्लाई किया हुआ है, और आप किस यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाएं और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की जो भी एडमिशन टीम है वहाँ अप्लाई करें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि आप कोई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी UCL में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में, आप बस डायरेक्ट अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ की जो टीम होती है एडमिशन टीम, वो भी तैयार होती है आपकी हेल्पिंग के लिए। तो आई होप आप अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें। मैं लिंक सारे इसमें दे देता हूँ। अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है, इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज़ होती है, आप तुरंत मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैं खुद चाहता हूँ कि दुनिया के हर देश में भारतीय छात्र जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।